वहाँ पर जो मोहम्मद शोएब हैं, प्रधान हैं, प्रधान की माँ खुद मुजरा करती थी, प्रधान की माँ खुद देह व्यापार करती थी। प्रधान जी खुद स्वीकार करते हैं और प्रधान जी ने अब निर्णय लिया कि हम इस चीज़ को अपने गांव से निकाल फेंकेंगे। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, क्या बिना शादी के बच्चे पैदा कर सकते हैं आप? अब ये तो डिपेंड करता है दोनों पे, क्योंकि महिलाएं वहाँ की जो मुजरा करती हैं उनके 8 से 10 बच्चे हैं और उनके पिता का कोई अता पता नहीं है, और कम से कम वहाँ पर सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे पैदा किए हैं लेकिन उनके पति का कोई नाम ना है ना कोई पता है। तो इससे तो गाँव तो बदनाम होगा ही, जाहिर सी बात है ना। पहली बात, बसंती जी को तो हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इतनी बहादुरी के साथ वो लड़ी, सिस्टम के खिलाफ लड़ी हैं। और उनके पतिदेव को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनाया सारी समाज के लोगों को भुला करके, चीज़ों को, बुराइयों को भुला करके। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बहादुरी का कार्य है, बेहद बहादुरी का कार्य है। और वो आगे आई हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए मिसाल है। उनको वहाँ का एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं जी। उनका कहना ये है कि जो है इन देवियों को बैठा करके इनसे बात किया जाए, फिर उसके बाद इनकी क्या समस्या है उस समस्याओं को सुलझाया जाए। क्या ऐसी महिलाओं को देवी कहना उचित होगा? नमस्कार दर्शकों, बसुका गाजीपुर का एक ऐसा गांव जो इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है। वजह है वहाँ पर जो महिलाएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं, जो मुजरा करती हैं। अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि मुजरा की आड़ में कुछ और चल रहा है, और इस कारण से वहाँ पर जो वहाँ के आम लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, ग्रामवासी हैं, वो उनके खिलाफ हल्ला बोल कर दिए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ बसुका गांव में ये सब चीज़ें, अब बसुका गांव को हम और जलील नहीं होने देंगे, बसुका गांव को अब और बदनाम नहीं होने देंगे। दर्शकों, मैं इतिहास की ओर जाना चाहूँगा। 1700 ईस्वी से यहाँ पर बसुका में जो है मुजरा चलता था, और ये जो बसुका में इस वक्त जो मुजरा कर रहे हैं ये डेरा वाले लोग हैं। 2 तरह के लोग होते थे। एक ऐसा क्या कहते हैं हुआ करता था मुजरा, जो वहाँ पर स्थापित रहता था, ठीक है, एक तरह से कोठा, जिसको कोठा कहते हैं, वो वहाँ पर हमेशा रहता था, वो इधर उधर कहीं नहीं जाता था। और एक ऐसा रहता था जिसको डेरा वाला कहा जाता था मुजरा, और डेरा वाला मुजरा इधर उधर होता रहता था। और बसुका में जो मुजरा हुआ करता था उसको डेरा वाला मुजरा कहते थे। आज वो डेरा वाला मुजरा जो है अभी भी चल रहा है। जो स्थापित जो कोठा वाला मुजरा हुआ करता था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। राजा महाराजा जब हुए, और राजा महाराजाओं के जब उनका जो राजवाड़ा जब गया, ठीक है, तब उसके बाद जो है वो वाला मुजरा बंद हो गया था, या फिर वो कोठा बंद हो गया था। लेकिन डेरा वाला जो मुजरा है ये बसुका में आज भी चलता रहा। लेकिन 1980 में इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था गांव वालों के द्वारा कि ये लोग जो है देह व्यापार करते हैं। सहदेव जी के मुताबिक, सहदेव जी उसी गांव से हैं, बसुका गांव से ही हैं, उनके मुताबिक ये बोला गया है कि हम 1980 से यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करवाना चाहते थे। 1980 से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारी उस लड़ाई में जीत नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ सारे लोग नहीं थे। लेकिन आज हमारे साथ सब लोग आ चुके हैं, सारे गांव के लोग हैं। अब हमारी जीत होगी, और ऐसे लोगों को हम उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने बसुका को बदनाम किया है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, इनका नाम रविराज सिंह जी है, और ये बताएंगे कि आखिर अगर ऐसा कोई कर रहा है, बसुका को कोई बदनाम कर रहा है, तो उस पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, क्या क्या उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है, शुभ नाम आपका बताइए। मेरा नाम रविराज सिंह, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से क्या कहते हैं एक ऐतिहासिक गांव आपने सुना बसुका, बसुका में पहले क्या हुआ करता था, 1980 के पहले जो है वहाँ पर मुजरा हुआ करता था,
और फिर उसके बाद वही मुजरा कहीं ना कहीं गांव वालों के मुताबिक जो है एक नया रूप ले लेता है, तो उस पर आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? अब वहाँ के जो लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और पहली चीज़ तो हम वहाँ के सांसद और विधायक से बारंबार अनुरोध करेंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे, बारंबार अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती भी है हमारी कि ऐसे कार्यों में जो लोग लिप्त हैं उनको दंडित किया जाए, और क्या कहते हैं जो इसके मतलब क्रिएटर हैं, मतलब ये जो जैसा आपने बताया इसके जो क्रिएटर हैं, जो उत्पत्तिकर्ता हैं, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं, तो सभ्य समाज में रहने का एक उत्तरदायित्व बनता है, और दूसरी तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, तो आखिर में नारी या महिला जो भी है तो वो कैसे ताकतवर बनेगी, कैसे सशक्तिकरण होगा उसका, तो कहीं ना कहीं इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और अनुरोध यही करता हूँ कि ऐसे कार्यों को बढ़ावा न दिया जाए, और अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ जांच करा करके कौन से लोग दोषी हैं तो जांच करके जो दोष पाए जाएं उन पे, तो उसी हिसाब से आपराधिक मुकदमा कायम किया जाए, तथा उसमें जो पीड़ित लोग हैं, विक्टिम जो हैं, जो पीड़िता हैं या पीड़ित हैं, महिलाएं जो भी हैं या उनके बच्चे हैं जो कुछ हो गया है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उस गाँव को गोद लिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, तथा उस गांव को एक नया सम्मान दिलाया जाए गोद ले करके, कि बाहर के लोग उस पर टिप्पणी ना करें। यही हमारा अनुरोध है। उस गांव को एक नया नाम दे दिया जाए। बिल्कुल, उस गांव को एक नया नाम दिया जाए। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उन बच्चों को अच्छे स्कूलों में डलवाया जाए, जिससे मतलब उनके एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके, इन चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं और हर मंच पर महिलाएं आज एक अच्छा कार्य कर रही हैं, भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं, चाहे सुष्मिता सेन हो, ऐश्वर्या राय हो, तमाम सारी इंडस्ट्री हो, इधर आप चाहे किरण मजूमदार शाह हो, आप क्या कहते हैं राजनीति में आइए, जहां हम बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में अच्छा, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, और जो लोग दोषी हैं उसके लिए तो सरकार उनको कहीं ना कहीं दंड दे उसके लिए। एक वकील हैं, उनका फिलहाल वो नेत्रहीन हो चुके हैं, आंखों से उनको दिखता नहीं जी। उनका नाम शंभुनाथ राय है जी। वहाँ पर जी। और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं जी। उनका कहना ये है कि जो है इन देवियों को बैठा करके इनसे बात किया जाए, फिर उसके बाद इनकी क्या समस्या है उस समस्याओं को सुलझाया जाए। क्या ऐसी महिलाओं को देवी कहना उचित होगा? पहली बात तो शंभुनाथ राय जी जो हैं भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वकील भी हैं, तो मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे यहाँ जो कन्या माना जाता है वो 13 वर्ष से कम की उम्र का कन्या माना जाता है। बिल्कुल। तो हमने वही कहा कि क्या कहते हैं पुनर्वास की जो व्यवस्था है उनकी समस्या को समझा जाए। पुनर्वास में यही है रिहेबिलिटेशन जो है पुनर्वास की उनकी व्यवस्था किया जाए, उनसे उनकी समस्याओं को पूछा जाए कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है उनको, उसी आधार पर उनका समाधान किया जाए। पुनर्वास में यही होता है, रिहेबिलिटेशन में यही चीज़ें आती हैं। जैसी जिसकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर उनका चयन करके उनका दाखिला कराया जाए। और भारत का संविधान ये कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो। तो कल्याणकारी राज्य जो है वो अब ऐसे ही कल्याण की भावना रख करके अगर हम बच्चों को कहीं अच्छी सुविधा देंगे, वो भी कल को IAS IPS और ब्यूरोक्रेट्स पैदा होंगे, पॉलिटिशियन पैदा होंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, कहीं ना कहीं जा कर के जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, तो उस गांव का नाम रोशन करेंगे, खेल में जा सकते हैं। तो उनके भविष्य का निर्माण कैसे हो, तो ये मतलब सरकार को, सांसद को, विधायक को कहीं ना कहीं आगे आ करके, क्योंकि इनका कोई विरोध नहीं करेगा, इसलिए हम इनसे बारंबार अनुरोध करते हैं कि मामले की पूरी तरह से जांच कराई जाए और जांच करा करके उनके रिहेबिलिटेशन और जो लोग दोषी हैं, जो उत्पत्तिकर्ता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। बस यही अनुरोध है हमारा।
वहाँ पर एक महिला है, नाम है उसका बसंती। बसंती जो है 17 सालों तक ये काम करती थी और बसंती खुद कहती है कि वहाँ पर मुजरा की आड़ में देह व्यापार होता था। हमारे साथ भी ऐसा हुआ करता था और बसंती इस दलदल से निकली। बसंती ने शादी किया ऑटो ड्राइवर के साथ और बसंती करीब 1 करोड़ संपत्ति बनाई है और ये खुल के बोलती है, मीडिया के सामने भी बोलती है। और उसने कहा है कि हमारा जो है आने वाला कल अच्छा हो, इसके लिए हमको सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, और उसने ये कहा, वहाँ पर जो महिलाएं ऐसे कर रही हैं उनको कहा कि अब कम से कम अच्छे रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि अब इस गांव को बदनाम मत करो। क्या कहेंगे उस महिला को, जिस महिला जो है 17 साल जो महिला ऐसा काम की, उसके बाद शादी की, जो है अपनी नई दुनिया बसाई। ऐसी महिलाओं पर क्या कहेंगे आप? पहली बात, बसंती जी को तो हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इतनी बहादुरी के साथ वो लड़ी, सिस्टम के खिलाफ लड़ी हैं। और उनके पतिदेव को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनाया सारी समाज के लोगों को भुला करके, चीज़ों को, बुराइयों को भुला करके। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बहादुरी का कार्य है, बेहद बहादुरी का कार्य है। और वो आगे आई हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए मिसाल है। उनको वहाँ का एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि वो ऐसा कार्य ना करें। उनको अच्छा से अच्छा जॉब दिलवाना चाहिए। यही हमारा अनुरोध है सरकार से बारंबार, क्योंकि सरकार और सिस्टम का विरोध अमूमन कोई नहीं करता। तो उनको आगे आ करके अगर ऐसी कोई बात है तो करना चाहिए। वहाँ पर जो मोहम्मद शोएब हैं, प्रधान हैं, प्रधान की माँ खुद मुजरा करती थी, प्रधान की माँ खुद देह व्यापार करती थी। प्रधान जी खुद स्वीकार करते हैं और प्रधान जी ने अब निर्णय लिया कि हम इस चीज़ को अपने गांव से निकाल फेंकेंगे और अपने गांव को एक नया नाम देना चाहते हैं, ताकि आने वाली भविष्य हमको धन्यवाद कह सके, ये नहीं कि आने वाली भविष्य हमको गाली दे सके। प्रधान जी खुद बोलते हैं कि हमारी माँ ये करती थी, लेकिन हम अब ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। और जब अगला पक्ष जब ये सुनता है, जो आरोपी पक्ष है, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उसका कहना ये है कि तुम भी तो उसी में थे, उसी में हो। और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहते हैं ये हमसे जो है वसूली करना चाहते हैं, ये लोग हमसे रंगदारी मांगते हैं, हम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये लोग बंद करवाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि प्रधान जी जिस तरह से कहीं ना कहीं उनकी माता जी भी करती थी और अब वो खुद चाहते हैं कि ऐसा ना हो गाँव में, तो प्रधान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो प्रधान है तो निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधि है। गांव के लोगों ने उनका सम्मान वोट दे करके बढ़ाया है, तो प्रधान की बात माननी चाहिए और कहीं ना कहीं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रधान की बात मान करके सरकार को आगे आना चाहिए और जांच करा करके, जो भी लोग हैं जांच करा करके अगर विरोध करते हैं तो उनको उचित फल मिले और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारा अनुरोध है। अच्छा, ये बताइए, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, क्या बिना शादी के बच्चे पैदा कर सकते हैं आप? अब ये तो डिपेंड करता है दोनों पे, क्योंकि महिलाएं वहाँ की जो मुजरा करती हैं, उनके 8 से 10 बच्चे हैं और उनके पिता का कोई अता पता नहीं है। और कम से कम वहाँ पर सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन उनके पति का कोई नाम ना है, ना कोई पता है। तो इससे तो गाँव तो बदनाम होगा ही, जाहिर सी बात है ना। अब गांव तो बदनाम होगा, लेकिन वही जांच का विषय है कि चीज़ों को समझा जाए कि कैसी उनके सामने परिस्थिति रही, उनसे ये चीज़ जबरन कराया गया या उनकी इच्छा थी। अगर इच्छा थी तो कोई बात नहीं, अगर जबरन कराया गया तो दंडित किया जाए, निश्चित रूप से सजा के पात्र हैं। और यही है कि अगर मामला इतना गंभीर प्रकरण है तो फिर जाँच कराई जानी चाहिए, बिल्कुल जाँच कराई जानी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मतलब इस तरह का अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो जांच करा करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, इस मामले में अगर ये लोग दोषी पाई जाती हैं, ये महिलाएं जो मुजरा कर रही हैं, अगर ये दोषी पाई जाती हैं, पूरा गांव लग चुका है, पूरा गांव विरोध कर रहा है, अगर दोषी पाई जाती हैं तो क्या सज़ा इनके लिए होगा? क्योंकि एक गांव को बदनाम करने का और कहीं ना कहीं जो है एक गाँव को बदनाम करने की क्या सज़ा मिल सकती है इनको?
सजा यही कि इनकी पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए, इनको समझाया जाए कि दोबारा से इन फ्यूचर इस तरीके का कार्य ना हो, और इनको मतलब इनका ये कार्य बदल करके दूसरा कार्य करें अपना जीविकोपार्जन के लिए, और उसमें मतलब लोग सहयोग करें। और क्या नहीं, सज़ा वगैरह नहीं है क्या कि इनको कोई अगर ये गलती अगर पाई जाती, क्योंकि इन्होंने अपना जो है खुद का कुछ महिलाओं का अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ है और गांव वालों ने भी देखा है। गांव की जब बेटियां बच्चियां और वहां पर बच्चे देखते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो उनका वीडियो निकलता है। तो ये तो आपराधिक कृत्य है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से जांच करा के कार्रवाई करनी चाहिए। इनको सज़ा क्या मिलेगी? सजा भी ये दोष सिद्ध होने पे क्या आरोप लग रहे हैं और मौके पे क्या पाया जाता है, साक्ष्य क्या है, तो उसके आधार पर तय होगा। ये वो आधार पर तय, हाँ, उसके आधार पर ही तय होगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये थे जो है एडवोकेट रविराज सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है इसको। तो इसलिए हमने सोचा कि इस मामले पर ऐतिहासिक मामला है, ये ऐतिहासिक खबर है। ये आप तो जानते ही हैं, वकील साहब ने बताया अपनी प्रतिक्रिया। इन्होंने जो भी बोला है, अगर ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है दोनों लोगों का भला होगा, गांव वालों का भी भला होगा, उनका भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।